इंजीनियर टू फार्मर ब्लॉगिंग चैनल में आपका स्वागत है। ये किसान मित्र के यूट्यूब चैनल का ही एक सब चैनल है जिस पे हम ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे, हम वियतनाम के टूर के लिए एक वीडियो डालने के लिए बात कर रहे थे किसान मित्र यूट्यूब चैनल पर, जो हमने अपने ग्रुप्स के माध्यम से भी आपको शेयर किया था। तो अभी हमारा कल का टूर है वियतनाम का। हम यहाँ दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से फिर हमारा डायरेक्ट फ़्लाइट है हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम के लिए। वहाँ जा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए और हमें यहाँ जो कॉम्प्लिकेशन आती है उसमें सुधार करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली से हमारा आगे टूर कैसा रहा, कैसे हमने अरेंजमेंट किया और कैसे कैसे ये टूर पूरा हमारा चला, ये हम आपको पूरे वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आने वाली वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे इनके एक्सपोर्ट यूनिट्स कैसे ये पिक करते हैं, कैसे ये प्रोसेस करते हैं पैकिंग से पहले, और फिर किस हिसाब से पैकिंग करके इंडिया के अंदर भेजते हैं। फिर आपको फार्म विज़िट कराएंगे कि वहाँ पे अभी ऑफ सीज़न प्रोडक्शन कैसे ये लोग ले रहे हैं, कौन सी ये वैरायटीज़ हैं, इंडिया के अंदर ये वैरायटीज़ कहाँ हैं और आप इनको कैसे ग्रो कर सकते हैं। और इस वीडियो में यहाँ की वियतनाम की नाइट लाइफ कैसी है, यहाँ पे एक वॉकिंग स्ट्रीट है, वहाँ भी हम गए थे, कैसे इनकी नाइट लाइफ रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम निकल चुके थे अपने घर से दिल्ली के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट हमारे घर से 110 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए थे। हमारी जो फ़्लाइट थी वो 3:30 बजे की थी दोपहर की। तो मैं घर से निकल चुका था 8:30 बजे के आसपास, क्योंकि बीच में ट्रैफिक होता है और इसी दौरान बीच में हल्की हल्की बारिश भी आने लगी। हमारी जो फ़्लाइट थी वो इंडिगो से थी, जो कि 2 घंटा 10 मिनट का समय ले रही थी कोलकाता तक पहुंचाने के लिए। यानी 3:30 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, तो ये 5:50 पे हमें कोलकाता लैंड करा रही थी। आगे जो हमारी फ़्लाइट थी वो 8:50 पे थी, यानी रात के समय पे, जो हमें हो ची मिन्ह सिटी 2:10 पे अर्ली मॉर्निंग उतार रही थी। फ़्लाइट में बोर्डिंग करने के बाद प्लेन चल चुका था और हम उड़ चुके थे कोलकाता में लैंड करने के लिए। वहाँ पे करीबन 2-2.5 घंटे का होल्ड था हमारा। इमिग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी थी हमें, क्योंकि दिल्ली से जो था वो डोमेस्टिक प्लेन था जो कोलकाता लैंड करना था। फिर वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट थी हो ची मिन्ह सिटी के लिए। तो इमिग्रेशन की जो प्रोसेस थी वो हमारी कोलकाता में कंप्लीट होनी थी। तो हम इसी के लिए हमने थोड़ा डिस्टेंस रखा कि फ़्लाइट में कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, ताकि इमिग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो सके और हम ये अच्छे से अपना काम करके वियतनाम के लिए निकल पाए। कोलकाता से इमिग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमने बोर्डिंग कर लिया और रात को 8:50 पे हमारी फ़्लाइट उड़ चुकी थी हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम के लिए। ये नाइट का एक सीन है जो प्लेन से मैंने शूट किया था। 2:10 पे हम लैंड किए और वहाँ से निकलते निकलते हमें 4 बज चुके थे और हमने कैब बुक किया। और हम 12 मेंबर थे, जो एक अच्छा बड़ा गाड़ी था, तो हमने वो बुक किया। बुक करके हम होटल के लिए निकल चुके थे। हमने होटल ऑलरेडी बुक कर लिया था पहले से ही एडवांस में। हम एक दिन रुक रहे थे हो ची मिन्ह सिटी के सेंटर में, यानी डिस्ट्रिक्ट 1 में, जहाँ पे एक्सप्लोर करना था कि हमें जो सैटरडे को हम पहुँच रहे थे एक दिन हमने रखा था घूमने के लिए। नेक्स्ट डे हम फार्म विजिट के लिए निकलना था और थर्ड डे हमारा सोफरी में मीटिंग था, वो अटेंड करने के लिए था। तो हम निकल चुके थे एयरपोर्ट से अपने होटल के लिए। और आगे दिखाते हैं हम हो ची मिन्ह सिटी कैसा है, कितनी वहाँ पे पॉपुलेशन है, कैसे वो लोग मैनेज कर रहे हैं, और ये देखने में कितनी सुंदर सिटी है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है पूरा। तो यहाँ अब आगे आपको दिखाएंगे कि वियतनाम के अंदर में कैसा हमने पूरा दिन बिताया और कौन कौन सी जगह पे हम घूमे। ये हमारा होटल था, ये स्प्रिंग हाउस होटल है, काफ़ी अच्छा होटल था। ये हमें पर पर्सन जो कॉस्ट पड़ा था वो 1700 रुपया पड़ा था एक दिन का, यानी 2 पर्सन के लिए 1700 रुपया चार्ज कर रहे थे ये। होटल में चेक इन करने के बाद में हम बाहर निकल चुके थे, क्योंकि थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में हम मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए और आसपास के एरिया को देखने के लिए निकल चुके थे। और सुबह का टाइम था तो हम नाश्ता भी करना था, तो हम निकल चुके थे एक होटल को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो अभी रिसेंट ही ओपन हुआ है। तो हम मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए, सिटी को एक्सप्लोर करते हुए होटल की तरफ बढ़ रहे थे। तो हमें थोड़ा करेंसी भी एक्सचेंज करवाना था
हमने ऑलरेडी वीज़ा कार्ड लिए हुए थे अपने साथ में, तो यहाँ हमें थोड़ी सी दिक्कत आई। और ये आपको भी अगर दिक्कत ना आए इन फ्यूचर, अगर आप वियतनाम में विज़िट कर रहे हैं तो आप अपने साथ में कुछ करेंसी ज़रूर लेके चलिए, हार्ड कैश, या वो डॉलर में हो या इंडियन रुपीज़ है तो वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि एटीएम पे हमने जिस हिसाब से ट्राई किया यहाँ पे, वो कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कई एटीएम्स पे ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था, मींस हम उससे करेंसी एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि ये एक एटीएम था, यहाँ हमने ट्राई किया था, वीज़ा कार्ड थे हमारे पास में, हमने ट्राई किया लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकला। तो हम आगे निकल चुके थे करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। हम ढूंढ रहे थे कि कहीं पे कोई ट्रैवल का कोई ऑफिस मिले, क्योंकि यहाँ करेंसी एक्सचेंज अगर सिटी के अंदर करवाना है तो आप ट्रैवल ऑफिस में जा सकते हैं किसी भी, तो वहाँ पे आप आराम से करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। वो ऑलरेडी बोर्ड पे भी लिखे रहते हैं उनके कि हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं। तो हम ढूंढ रहे थे एरिया कि जहाँ आसपास में, ये सिटी का एक सेंटर है, बीच का एरिया बिल्कुल सेंटर का। यहाँ पे हम निकल चुके थे, यहाँ नज़दीक में होटल भी था और करेंसी एक्सचेंज की शॉप भी हमें पता चली कि करेंसी एक्सचेंज के लिए भी एक शॉप है जहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। इंडियन रुपीज़ में भी आप कन्वर्ट करवा सकते हैं वियतनामी डोंग को। जो हमें रेट मिला है वो हम आपको दिखाते हैं आगे शॉप पे, किस रेट से हमें 1 रुपीज़ यानी वियतनामी डोंग का कितना पड़ता है और उनका बड़े से बड़ा नोट कितने का होता है। आप जैसे एरिया में घूम रहे हैं आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर करेंगे, यहाँ काफ़ी आदमी जो हैं एकदम सफाई से बिल्कुल ध्यान रखते हैं पूरा। और यहाँ जैसे हम शॉप पे पहुँचे तो मैंने यहाँ पे 18,000 रुपये उनको दिया, जो एक्सचेंज के रूप में मेरे को कितना पैसा वो देते हैं अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। यानी वियतनामी डोंग का जो वो हमें रुपीज़ दे रहे थे वो 255 रुपीज़ के हिसाब से वियतनामी डोंग का दे रहे थे, यानी 1 इंडियन रुपीज़ 255 रुपये वियतनामी डोंग का चलता है, वीएनडी का सॉरी। तो हमें 255 रुपये के हिसाब से मिले, ये करीबन 4.5 मिलियन के आसपास, यानी 45 लाख वियतनामी डोंग के बराबर था। करेंसी एक्सचेंज करने के बाद में हमने यहाँ से पैसे लिए और अपने होटल की तरफ बढ़ चुके थे, हम रेस्टोरेंट की तरफ सॉरी। तो हमें वहाँ ब्रेकफास्ट करना था और ये सब प्रोसेस करते करते 11 साढ़े 11 बज चुके थे। तो सोचा कि ब्रेकफास्ट जिन लोगों को करना है, यानी कुछ लोग पहले ब्रेकफास्ट कर चुके थे, तो हम ये सोच रहे थे कि अभी लंच करके ही निकलें और उसके बाद में सिटी को एक्सप्लोर किया जाए। तो ये करेंसी एक्सचेंज का पूरा हमारा काम ख़त्म हो चुका था। यहाँ से पैसे लेने के बाद में हम अपने रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ चुके थे। रेस्टोरेंट भी ज़्यादा दूर नहीं था और हम निकल चुके थे रेस्टोरेंट के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रेस्टोरेंट है, काफ़ी दूर नहीं है, सिटी सेंटर डिस्ट्रिक्ट 1 में पड़ता है ये। और यहाँ से ये होटल की जो दूरी है वो 7.5 किलोमीटर के आसपास है। तो ये सैगुन इंडियन रेस्टोरेंट ये नया ही ओपन हुआ था। और फूड कैसा रहता है यहाँ पे, कैसा खाना मिला, क्वालिटी वाइज कैसा है, उसका रिव्यू हम आपको आगे देते हैं। कुछ मेंबर हमारे ऑलरेडी आ चुके थे होटल में जिन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ पे क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा फूड ये दे रहे थे और लगभग वो सभी स्नैक्स या वो सभी आपको आइटम्स मिल जाएंगे जो मेन कोर्स में या आप इंडिया में नॉर्मली खाते हैं। वो आप चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे वो पंजाबी खाना हो, वो आपको नॉन वेज वेज दोनों ही आइटम इन लोगों के पास में थे। यानी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हम इंडिया से बाहर आए हैं। खाने के मामले में स्पेशली हमें यहाँ कोई किल्लत नहीं हुई। आप इनके रेट भी देख सकते हैं। ये वीएनडी है, वियतनामी डोंग है, यानी 1 रुपया 255 रुपये के हिसाब से हमें एक्सचेंज रेट मिला। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो शायद 260 रुपये के आसपास ही आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा कमीशन काट के ये लोग देते हैं पैसे। तो हमने 255 रुपये का एक वियतनामी डोंग 255 वियतनामी डोंग 1 रुपये के बराबर हमने कंसीडर किया है। होटल का जो टाइमिंग है वो 7:30 बजे से ओपन हो जाता है और रात के 10:30 बजे तक ये ओपन रहता है। थोड़ा लेट भी रहता है क्योंकि टाइमिंग यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो क्योंकि सैटरडे नाइट है तो थोड़ा इसको लंबा ही ओपन रखते हैं नाइट के समय पे, क्योंकि इनकी सेल ज़्यादा होती है इस समय पे। तो यहाँ हमने ऑर्डर कर दिया था। तो कुछ उस समय पे नवरात्रे चल रहे थे तो पनीर का आइटम थोड़ा ऑर्डर किया था और पराठे। बिल्कुल टेस्ट ऐसा था, बिल्कुल इंडिया में भी इस तरह का टेस्ट आपको नॉर्मली होटल्स में आपको नहीं दिखाई देगा। क्योंकि ये ब्रदर थे जो बिहार से थे, जो इसके ओनर थे। और ये 1998 से इन्होंने ये फूड चेन का बिज़नेस चालू किया था और ये होटल इन्होंने नया ही खोला था यहाँ पे। इनके और भी होटल्स थे। उसके बाद में हम निकल चुके थे सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। हमें कुछ नए फ्रूट दिखाई दिए जो हमने इससे पहले कभी देखे नहीं थे।
ये रामबुटान था, कुछ चीकू थे, एवोकाडो था, और ये पैशन फ्रूट थे, और कुछ नए ऐसे फ्रूट हमको देखने को यहाँ पे दिखाई दिए जो हमने इससे पहले कभी देखे नहीं थे। जो आप ब्राउन कलर में देख रहे हैं आगे में, वो लीची है। इस तरह की लीची हमें नहीं देखने को मिलती है नॉर्मली। ये एवोकाडो था। तो काफ़ी सारे फ्रूट हमको देखने को मिले। कुछ फ्रूट्स का हमने टेस्ट भी किया और जो काफ़ी मीठे थे, और एक अननोन टेस्ट भी हमको कुछ फ्रूट्स में मिला जो इससे पहले हमने कभी उन फ्रूट को खाया ही नहीं था। तो यहाँ नए नए फ्रूट को हम देखने के लिए हमको फ्रूट मिले। तो हम जिस चीज़ के लिए आए थे हमें वो दिखाई दिया, यानी ड्रैगन फ्रूट। इनके ड्रैगन फ्रूट की आप क्वालिटी देख सकते हैं, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये सब रेड पल्प के हैं। क्या इनके लोकल मार्केट में प्राइस हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और कुछ नए फ्रूट भी देखने को मिले हैं। पैकिंग भी काफ़ी अच्छे करते हैं ये लोग। तो इस हिसाब से हमने अगर जब इनका रेट पूछा, और ये जो फ्रूट है ये काफ़ी देखने में भी एक थोड़ा अग्रेसिव लग रहा था। ये है स्नेक फ्रूट। इसके ऊपर में ये देखिए, इसके ऊपर ऐसे ही आपको शेल दिखाई देंगे जैसे स्नेक की सरफेस पे, यानी स्नेक की जो स्किन होती है बिल्कुल ऐसा ही स्नेक फ्रूट बोला जाता है उसको। तो हमने यहाँ ड्रैगन फ्रूट का जब रेट पूछा तो ये 1 लाख वियतनामी डोंग उसको बता रहे थे, यानी करीबन 400 रुपये के आसपास, यानी 380 रुपये के आसपास ये इसका रेट था। इतना ज़्यादा रेट है, हमें सरप्राइज़ कर गया, क्योंकि वियतनाम से जब फ्रूट आता है तो बहुत कम कॉस्ट में आता है इंडिया में। तो यहाँ इतना महंगा क्यों सेल हो रहा है। तो ये सेम ही वो चीज़ था कि आप अगर रिटेल से ख़रीदते हैं तो आपको उस हिसाब से महंगा मिलता है। और ये डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल सिटी का सेंटर है, तो क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आते हैं बाहर से तो इसके लिए इनका रेट भी हाई था काफ़ी। ये सब व्यू लेने के बाद में हम आगे बढ़े। हल्का सा मॉडिफाई कर देते हैं ये ड्रैगन फ्रूट को। देखिए कितना छोटा सा उसको पैकिंग किया, और पैकिंग करके इसका रेट भी बढ़ गया। और ये इंस्टेंटली आप इसको बाय करके खा सकते हैं, यानी कटिंग का एक उन्होंने कट किया और इसको पैकिंग कर दिया। देखने में भी सुंदर लग रहा है और इसका रेट भी इन्होंने बढ़ा दिया। तो ये चीज़ हम इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसको कट करके इस तरह की पैकिंग में हम अगर यूज़ करते हैं, उसको रिटेल शॉप में आराम से उसको सेल किया जा सकता है। नाइट टाइम थी तो हमारे होटल के पास में ही वॉकिंग स्ट्रीट थी। यहाँ हम निकल चुके थे नाइट लाइफ देखने के लिए। इन लोगों की नाइट लाइफ कैसे रहती है। सैटरडे की नाइट थी तो ये वीकेंड रहता है तो काफ़ी रश रहता है। और इस एरिया को बोला जाता है वॉकिंग स्ट्रीट। यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते बिल्कुल भी। वॉकिंग स्ट्रीट इसको सही बोला जा सकता है। अगर आप लाइन में चल पड़े हैं तो आप बीच में रुक नहीं सकते, क्योंकि इतना रश रहता है। और ये करीबन 150 से 200 मीटर की लंबी एक स्ट्रीट है, जिसमें दुनिया भर के बार्स, होटल्स हैं। फॉरेनर्स यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं, नाइट लाइफ देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एकदम फ्री है यहाँ लोग, कोई इनके मीन्स कोई बर्डन नहीं है। तो सैटरडे को पूरा एंजॉय करते हैं। और मैं ज़्यादा इसमें वॉइस ओवर नहीं करता हूँ, आपको पूरा ही क्लिप विदाउट एडिटिंग में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इन लोगों की नाइट लाइफ कैसे रहती है। अगर आप वहाँ घूमते हैं तो वॉकिंग स्ट्रीट ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इन वॉकिंग स्ट्रीट जो है वो बिल्कुल फेमस है वियतनाम का। और यहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं ये मेन अट्रैक्शन पॉइंट रहता है यहाँ पे नाइट में। ये डिस्ट्रिक्ट 1 में पड़ता है, एयरपोर्ट से 7.5 किलोमीटर के आसपास। और हमने होटल भी ऐसे ही लोकेशन पे लिया था कि क्योंकि कई लोकेशन ऐसी थी घूमने के लिए, जैसे इनका वॉर म्यूज़ियम हो गया, इंडिपेंडेंस पैलेस हो गया, तो और वॉकिंग स्ट्रीट हो गया। एक बैन हाउ मार्केट है यहाँ पे आगे में, वहाँ पे भी हम गए थे परचेजिंग करने के लिए। बहुत सारे आइटम्स थे, जैसे दिल्ली के कनॉट प्लेस है ऐसे ही इनकी बैन हाउ मार्केट है। पालिका बाज़ार जैसे दिल्ली में, ऐसे ही बैन हाउ मार्केट भी है। तो चलिए, मैं इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता, वीडियो आपको पूरा ऐसे रो फाइल की तरह ही आपको दिखाता हूँ मैं, और इसमें ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। अगली वीडियो में हम चलेंगे इनके वॉर म्यूज़ियम में, और उसके बाद का जो हमारा टूर रहेगा एक फार्म में विज़िट करेंगे, और उसके बाद में एक्सपोर्ट यूनिट रहेगी। तो ये करीबन 7 से 8 वीडियो रहेंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैंने एक वीडियो में डाटा मर्ज नहीं किया। और ये ब्लॉगिंग चैनल है तो इसके अंदर में कोशिश यही कर रहे हैं कि ब्लॉग रिलेटेड ही वीडियो डालें। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो वीडियो रहेगी वो हमारे किसान मित्र चैनल पे रहेगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे, यानी जो हम एरिया घूमे, जो हमने देखा, वो ऐसा का ऐसा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए अगर आप वियतनाम जा रहे हैं तो किन एरिया में आप घूम सकते हैं, ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए इन फ्यूचर में। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में नई वीडियो में।
वीडियो देखने का अभी का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।